गर्मी के मौसम में दिल करता है कि बस लिक्विड इंटेक करते रहो। बहुत ज़्यादा पानी, जूसेस, शरबत, लस्सी, स्कंदबीन, नींबू पानी, बहुत ज़्यादा पानी। इतनी गर्मी है यार, मुल्तान में आजकल इतनी शदीद गर्मी है, लाइक 48 डिग्री तक हम लोग बेयर कर रहे हैं। Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. इधर मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता और 10 बजे यहाँ पे मुल्तान में गैस चली जाती है जनाब। इतनी गर्मी में भी गैस की लोड शेडिंग हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो चूल्हा था, सिलेंडर जिसका अटैच है, तो मैं उस पर नाश्ता बना रही थी। बच्चों के लिए मैंने टोस्ट बना दिए थे, साथ में उनके लिए दूध पत्ती बनाई थी और आज मेरा फ्राई एग का मूड था, साथ में जस्ट एक टोस्ट और चाय का एक कप। ये सारे टोस्ट मेरे नहीं हैं, मतलब इसमें से एक स्लाइस मेरा है और 2 बच्चों के लिए। और बस मैं बेडरूम में लेके जाती हूँ नाश्ता, साथ में टीवी ऑन करते हैं और वहीं बैठ के बच्चों के साथ अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ। और सबसे मुश्किल काम बच्चों को खिलाना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सिद्रा। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं आपसे अपना रूटीन व्लॉग शेयर करूँगी। हम माओ की मॉर्निंग टू नाइट बहुत ही टफ़ रूटीन होती है, बट आज का जो मेरा दिन था ये बहुत ज़्यादा टफ़ था, बहुत टफ़। सो नाश्ते के बाद मैंने सारा किचन साफ़ किया, बर्तन धोए, उसके बाद आटा गूँध के अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। और देन आई थॉट कि आज क्या पकाया जाए, तो 2 वेजिटेबल रखी हुई थी फ्रिज में, शिमला मिर्च एंड भिंडियाँ। सो आई थॉट कि आज हम शिमला मिर्च गोश्त बनाते हैं। तो बस दिल कर रहा था कि चुटकी बजाऊँ और सारे शिमला मिर्च कट जाएँ, तो खैर ऐसे नहीं होता। और कभी कभी दिल करता है ना कि काश ऐसा होता कि हम चुटकी बजाते और काम हो जाता। आज मतलब हमारे घर में तो काफ़ी दिनों से पेंट हो रहा है, कोई हफ्ता 10 दिन हो गया, बट आज मेरे बेडरूम में एक्चुअली पेंट हो रहा था। तो सुबह उठ के सारी शिफ्टिंग वगैरह की, तब सब कुछ बाहर निकाला और रूम को बिल्कुल एम्प्टी कर दिया, जस्ट बेड रह गया था। और आपको पता है सारा ज़रूरी सामान भी इधर से उधर। और बस अच्छा, साथ साथ मैं गोश्त भून रही थी और उधर हम कर रहे हैं शिमला मिर्च फ्राई। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे डन हो गया था मेरा पेंट। और बस मैं अब मतलब मेरे हौल उठ रहे थे मेरे दिल को अपने कमरे की हालत देख के। फ़र्श पे सारे जो है वो पेंट के निशान, फिर दूसरा इतना मतलब गंद, इतना मेस, ओ माय गॉड। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ क्लीनिंग, और झाड़ू कहाँ से लगाना स्टार्ट करूँ, इसको वॉश कर लूँ, झाड़ू लगा लूँ, मतलब इतना मुश्किल मैंने अपना रूम क्लीन किया, लाइक बहुत ज़्यादा एफ़र्ट के साथ सारे पेंट के स्टेन वगैरह उतारे। और जितनी मुझसे आज मतलब हो सकती थी क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह कर दी, क्योंकि मेड तो सुबह जा चुकी थी और अब वो परसों ही आके ऊपर वाला पोर्शन सारा क्लीन करेगी। एक दिन के बाद हम लोग ऊपर वाला पोर्शन क्लीन करवाते हैं। और मैं क्योंकि जॉइंट सिस्टम में रहती हूँ इन लॉज के साथ, तो मुझ पे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ, उसमें ज़ायरा आटा गूंदना, बर्तन धोना, फिर सालन बनाना, रोटी बनाना और सबको सर्व करना। खैर उससे भी हम फ्री हो गए थे, तो आज बहुत ही मतलब कुछ मुझे चंद बेसिक चीज़ें चाहिए थी ऊपर, जो मैं अपने किचन में रखती हूँ। तो हस्बैंड जो वो ले आए थे और मैंने आज कुछ कोई लिस्ट वगैरह नहीं दी थी, तो मैं बस वही समेट रही थी। और मैंने सोचा मैं जल्दी से इनको कैबिनेट में रख दूँ, वरना भी ये भी 3 या 4 दिन टेबल पे ही पड़ी रहेंगी और इग्नोर होती रहेंगी। और गर्मियों के इतना लंबे दिन होते हैं कि मतलब सुबह 5 बजे दिन स्टार्ट होता है और शाम को 7:30 बजे जाके जो है ना वो सनसेट होता है। और इतना लंबा दिन होता है, मतलब फिर लंच के बाद भी इतना गैप आ जाता है कि फिर स्नैक टाइम में बच्चों को अच्छी खासी भूख लग जाती है। इवन मुझे भूख फील होना शुरू हो जाती है कि शाम के 5 बज गए हैं और ऐसा लग रहा है कि बस हमने तो कुछ खाया ही नहीं। तो बस स्नैक टाइम में ये होता है कि कभी हम लोग फ्राइज़ बना लेते हैं, कभी नगेट्स या फिर मतलब बिस्किट वगैरह खा लेते हैं चाय के साथ, या समटाइम फ्रूट वगैरह ले लेते हैं।
और बच्चों का भी ख्याल रखना, साथ साथ हम माँओं की ज़िम्मेदारी। आजकल फ़ारिज़ की वैकेशंस भी चल रही हैं और उसको स्टडी करवाना भी बहुत ही मुझे कोई टास्क लग रहा है। तो खैर साथ में मैं बना रही थी फ्राइज़ और साथ में मैं पीऊँगी चाय। और अच्छा, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, मतलब मैंने तो चाय पीना बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। और चाय पी के यूँ फ़ील होता है कि जैसे आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो गई हो और मज़ीद काम के लिए चार्ज हो गई हो। तो चाय पीना तो लाज़मी है ना, मतलब चाय का नाम सुनते ही चाय पीने को दिल करने लग जाता है। हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, 2 कप या 3 कप, मैक्सिमम 3 कप, इससे ज़्यादा नहीं। बट चाय मुझे वैसे बहुत पसंद है और आई ऑलवेज़ एन्जॉय माय टी। मतलब जब मुझे चाय पीने का मज़ा ना आए, मैं एन्जॉय ना करूँ, तो मुझे लगता ही नहीं मैंने चाय पी है। और आपके साथ भी कैसा होता है कि चाय का टाइम हो और आप चाय ना पिएँ तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाती है या आपको अजीब-सा फ़ील होता है? मतलब हम लोग एडिक्टेड हो गए हैं चाय के बहुत ज़्यादा। all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy, reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline. सो चाय टाइम के बाद बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी, तो मैंने जल्दी से मशीन भी लगा ली। और आज जो है वो वॉशिंग डे था, लॉन्ड्री करनी थी हफ्ते भर के कपड़ों की। तो पहले तो मेरी मेड कपड़े वॉश करती थी, बट अब मैं खुद करती हूँ वॉश। अच्छा, मुझे फ़ील होता है कि हम फीमेल्स को घर में काम करते रहना चाहिए, और स्पेशली वो वाला काम जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो, वर्कआउट हो, तो हम थोड़े से स्लिम एंड स्मार्ट भी रहते हैं। और वैसे भी गर्मी है तो वेट लॉस के लिए भी चलना फिरना, काम काज करना बहुत अच्छा है। और साथ साथ आप लोग ने देखा कि मैं आजकल फिर यूट्यूब एक्टिव हुई हूँ, और मैं इस पूरा वीक मैंने जो है वो बड़े रूटीन से अपलोडिंग की है। हर 2 दिन के बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अब इंशाल्लाह मैं इसी कंसिस्टेंसी के साथ काम करती रहूँगी और अपनी यूट्यूब पे टाइम मतलब हर 2 दिन के बाद आप लोग मेरा व्लॉग देखेंगे, क्योंकि मैंने अपने आप को दिया हुआ चैलेंज कि मुझे अब एक्टिव रहना है और रेगुलर अपलोडिंग करनी है। इस मतलब अगर आप यूट्यूब पे कामयाब होना चाहते हैं ना, तो मतलब रेगुलर अपलोडिंग इज़ अ की टू सक्सेस। और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स से सुना है, लाइक जिनके बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, तो वो यही अपना जर्नी बताती हैं कि स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आते, स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर्स नहीं आते, बट फिर आपका चैनल ग्रो कर जाता है। बट आपने रेगुलर अपलोडिंग करनी है और अपना कंटेंट क्रिएट करते रहना है। सो खैर जितना भी मैंने रूम कर लिया था साफ़ सुथरा, मैं आपको दिखाती हूँ। बस मैं हल्की फुल्की जो डस्टिंग रह गई थी वो कर रही थी। मुझे हर जगह पे जो है ना पेंट के कोई ना कोई स्टे नज़र आ रहा था, और फिर ये बहुत एफर्ट वाला काम है। अच्छा, मैंने सबसे पहले ये वाला रैक सेट किया, बुक रैक, और मैंने बड़े गौर से देखा आज, मतलब इसमें मेरी और मेरे हस्बैंड की जो है ना वो बुक्स पड़ी हुई हैं। लाइक उन्होंने भी मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है और मैंने भी, और इसमें मतलब मिक्स पड़ी हुई थी बुक्स, कुछ मेरी को और कुछ उनकी। तो ऐसे ही रैंडमली मैंने अपनी बुक्स खोल के देखी, और इसमें यूनिवर्सिटी टाइम मुझे इतना याद आया, मतलब वो वाली डेट्स जो मैंने लिखी हुई थी, और कोई ऐसे ही सेंटेंस मैं अक्सर लिख देती थी पढ़ते पढ़ते। और मैं अक्सर पोइट्री बहुत ज़्यादा लिख देती थी, क्योंकि मेरा जो एस्थेटिक सेंस है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बारिश हो जानी, हवा चल जानी, और ऐसे ही मैंने बैठे बैठे जब खो जाना ना बुक्स में, तो मैंने कुछ ना कुछ ऐसा जुमला लिख देना जो कि या तो मतलब वो पोइट्री होती थी या कुछ इस तरह का जुमला होता था। अच्छा, अब मुझे पढ़कर इतना अच्छा लग रहा था, और इतनी मतलब मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी यूनिवर्सिटी टाइम की, और कहाँ हम यूनिवर्सिटी में क्या कुछ पढ़ते हैं। और मैं अपनी बुक्स देख रही थी, ऑडी की, ओबी की, मार्केटिंग की, और हम कर क्या रहे होते हैं। और इन बुक्स को साफ़ करते करते, इनमें लिखे जुमले पढ़ते पढ़ते, शायरी पढ़ते पढ़ते, और वो डेट्स जो मैंने मेंशन भी किया हुआ है, 15 अप्रैल 2015 और 15-16 की डेट्स, मतलब इसने मुझे इतना सैड कर दिया था। और मुझे अपना शादी से पहले वाला रूम याद आने लगा, वो टाइम। और
मतलब मेरा बहुत अच्छा एक सेपरेट रूम होता था और जिसमें मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा हुआ है। मतलब मेरी हर चीज़ सेपरेट थी, कोई ये नहीं था कि शादी के बाद सेपरेट रूम मिला। बहुत मतलब बड़ा घर होता था। मुझे वो विंडोज़ याद आने लगे जहाँ पे हवा चलती थी तो इतना अच्छा क्रॉस होता था। वहाँ बैठ के मैं बाकायदा पोइट्री करती थी और मेरे पास मेरी काफ़ी ज़्यादा पोइट्री की जो कलेक्शन है जो मैंने खुद लिखी थी, मैं बस रखी हुई है और बस टाइम ही नहीं मिलता कभी हम वो ड्रॉ ओपन करें और उसमें से निकाल के पढ़ें। बस उस पोइट्री के बारे में सोचते और उसे टच करते मतलब मुझे नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आने लग जाती हैं और मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ। खैर, कम टू द पॉइंट, लास्ट काम था रात का, मिल्क शेक बना रही थी और मैंने पूरे इन लॉज के लिए बनाया था मतलब, और सबको सर्व किया था। और मतलब हम बहुत छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं कि जो कि मैंने कैप्चर भी नहीं किए। और मतलब कभी कभी बड़ी रूटीन टफ़ होती है और कभी मैं बहुत ज़्यादा फ्री टाइम गुजारती हूँ। तो खैर यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप चैनल पर न्यू होते हो ना और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ में लगी घंटी ज़रूर दबा दिया करें और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें। हम बहुत मेहनत से जो है ना वो काम करते हैं और मैं AC वाला रूम छोड़कर इतनी गर्मी में आप सबके लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बस आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद। ऐसे भी व्लॉग्स देखते रहा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।